आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे सांख्यिकी में त्वरण के बाद। वो गिव हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे माध्य का। किसकी चर्चा करेंगे? माध्य का। तो आइए हम लोग देख लेते हैं माध्य के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? माध्य के बारे में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे माध्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। ध्यान से मेरी बात को सभी बच्चे पढ़ेंगे। देखिए, आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों चीज 9th क्लास में भी पढ़ना था और आपको 10 क्लास में भी पढ़ना है। आप हैं 10 क्लास के विद्यार्थी। 9वां क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो माध्य, माध्यिका और बहुलक में हमने पढ़ाया है आप लोगों को। उसमें पढ़ाए होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि जब बंटन सरल हो, जब बंटन अवर्गीकृत हो और जब बंटन वर्गीकृत हो, ये 3 फार्मूला में उसको हम लोग पढ़ाते हैं, तीनों चीजों को। लेकिन 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे जब बंटन सरल हो और जब बंटन अवर्गीकृत हो। लेकिन जैसे ही आप 10 में आइएगा तो आपको एक और चीज बढ़ जाता है, जिसका नाम है कि जब बंटन वर्गीकृत हो। तो ये सब बातों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप 1-2 बातों को समझ लीजिए। एक यहां पे हम यूज करेंगे एक चिन्ह का, जो चिन्ह इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको याद होगा, 9वां क्लास में पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं भी अगर कोई नए स्टूडेंट भी है तो इस बात को जान लीजिए कि यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सिग्मा। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सिग्मा। याद रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। और यह क्या करता है? योगफल को प्रदर्शित करता है। यह किसको प्रदर्शित करता है? योगफल को, है ना, संख्याओं के जोड़ को, अंकों के जोड़ को, है ना, ये प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें कि अगर आपका लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो बार बार इतना बड़ा चीज को लिखने से पहले आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आप इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ये वाला चिन्ह दे दीजिए। दे दिए चिन्ह? बोलिए। यहां n रख दीजिए। n बराबर कहां से शुरू किए हैं? 1 तक। और कहां लास्ट किए हैं? 8 तक। तो यही इतना न लिख करके अगर इतना लिख दीजिएगा तो इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब हुआ है कि जो नीचे लिखा हुआ है 1 है और ऊपर में लिखा हुआ 8 है, यानी कि 1 से शुरू करना है और 8 तक जाना है। कैसे? जोड़ते हुए। कैसे? जोड़ते हुए। आ गया समझ में? अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर से लेकर के, है ना, 82 स्क्वायर तक गया है। कहां तक गया है? 82 स्क्वायर। कितना आप लिखेंगे ऐसे करके? तब आपको जो है से सुविधा के ख्याल से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा। अब यहां तो स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि n का स्क्वायर चलेगा। शुरू कहां से हुआ है? 2 से, तो n बराबर 2 कर दीजिएगा। लास्ट कहां तक हुआ है? 82 तक। तो नीचे जो आप लिखेंगे वहां से शुरुआत, और जो ऊपर लिखेंगे वहां तक अंत। और क्या करना है? जोड़ते हुए। कैसे? जोड़ते हुए। इस स्ट्रक्चर में। किस स्ट्रक्चर में? इस स्ट्रक्चर में। तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, या कभी कभी देखते हैं कि आपका लिखा हुआ रहता है x1 x2 जोड़ x3 जोड़ x4 से लेकर के अनंत तक, यानी कहां तक? xn तक। तो अब आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? इतना बार बार लिखने में, कॉपी भी मैंने भरने में समय लगेगा, टाइम टेकन होगा उसमें। तो आप शॉर्ट में इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा xi, जहां i बराबर 1 से शुरू करना है और कहां तक जाना है? अनंत तक। देखिए कितना, इतनी बड़ी बातों को कितना हम छोटा में लिख दिए। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? या मान के चलिए कि आपको आता है इस तरह से लिखने के लिए कि f1 जोड़ f2 जोड़ f3 जोड़ f4 से लेकर के कहां तक? अनंत तक। तो आप उसे छोटा छोटा में कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा fi, जहां i बराबर 1 से शुरू करना है और कहां तक जाना है? अनंत तक। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं?
तो कुल मिला जुला करके इसको हम लोग इस चिन्ह को सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। और सिग्मा का प्रयोग किया जाता है संख्याओं या अंकों के योगफल को प्रदर्शित करने के लिए। समझ में आ गई सबको बात? चलिए, अगर इतना बात आप अगर सीख लिए हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। तब कहां बढ़ते हैं? आगे। और आगे बढ़ते हैं तो हम शुरू करते हैं माध्य। कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं? माध्य। माध्य को अंग्रेजी में बोलते हैं मीन, है ना। अगर इसको संकेत में माध्य को सूचित करते हैं, अगर एक्स के ऊपर में ऐसे खींच दिए तो इसका मतलब भी माध्य ही होता है, या इसको अगर आप कैपिटल ए से सूचित कीजिएगा तो इसका मतलब भी क्या होता है? माध्य। आ गया समझ में? अगर आप इतनी बातों को समझ लिए हैं तब हम लोग आगे बढ़ते हुए माध्य में 2, 3, 4 बातों को सीख लेंगे। 3 फार्मूला सीख लेंगे। आपको 10 क्लास में पढ़ना क्या है ये बात समझिए। आप माध्य में 3 क्या क्या चीज पढ़ेंगे? सबसे पहला चीज पढ़ेंगे कि जब बंटन सरल हो। जब बंटन कैसा हो? सरल हो। एक फार्मूला माध्य जब बंटन सरल हो तो माध्य कैसे निकालिएगा? बंटन जब सरल हो, बंटन मीन्स क्या चीज? अंकों या संख्याओं के समूह को बंटन कहा जाता है। समझे कि नहीं? जैसे बहुत सारी संख्या एक जगह दिया हुआ है तो उस सब पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? बंटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बंटन। चरों का ग्रुप है। अब देखिए, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरी फार्मूला इसमें आपको पढ़ना है कि जब बंटन अवर्गीकृत हो, कोई वर्ग में नहीं हो, अवर्गीकृत हो, अवर्गीकृत हो, तब इसका फार्मूला क्या होगा? माध्य कैसे हम लोग बनाना सीखेंगे ये पढ़ लेना है इसमें। तीसरा चीज आपको जानना है कि जब बंटन वर्गीकृत है तब इसका फार्मूला क्या होगा। अगर ये 3 चीज अगर आप जान लिए तब आपका माध्य पूरा समाप्त हो जाएगा और बहुत आसान है। अगर आपको जोड़, घटाव, गुना और भाग आता है तब आपका ये मैथ बनेगा। अगर जोड़, घटाव, गुना, भाग भी नहीं आता है तब कहां से बनेगा? 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर से मैथ में जोड़, घटाव, गुना, भाग आता ही होगा। और नहीं आता है तो आप नर्सरी और 1 क्लास में जाइए, है ना। 10 क्लास में रहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आता है तो है। और 2 चीज और एक्स्ट्रा याद कर लीजिए। मैंने एक तो सरल विधि से हम आपको सब सिखा देने जा रहे हैं अभी, और एक सरल विधि हो गया। और इसमें पढ़ना एक्स्ट्रा में क्या है? तो इसमें आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा में विधि पढ़ना है। एक लघु रीति विधि, लघु विधि रीति से निकालना है माध्य को, और एक है लिखा हुआ पद विचलन विधि से। कैसे निकालना है आपको? पद विचलन विधि से आपको माध्य निकालना है। तो ये भी विधि सिखा देंगे। जब सरल विधि आ जाएगा तो ये दोनों नहीं आ जाएगा। जैसे कहता है ना कि कोई मैथ को कितना तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका, जब एक हम तरीका सीख लेंगे तो दूसरा को तरीका आराम से सीख जाएंगे। तो आप पहले सिंपल सीख लीजिए, तुरंत हम आपको लघु विधि भी और आपको पद विचलन विधि भी सिखा देंगे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आप सीखिए और एकदम अच्छा से सीखिए। ध्यान दीजिएगा तो गारंटी के साथ आप सीखेंगे। ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको कोई नहीं सिखा सकता है। हम ही नहीं, कोई नहीं सिखा सकता है। किसी चीज को समय आप दे रहे हैं, पहले बात मेरी समझिए ध्यान से। आप अगर पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं तो समय तो दे रहे हैं। तो अगर हम समय दे ही रहे हैं तो फिर उस समय जो आप पढ़ाई के लिए दे रहे हैं उसमें आप कोई तरह का काम नहीं कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। निश्चित हम आपको बताते हैं कि अगर आप समय दे रहे हैं तो सिर्फ अगर आप ध्यान दे देंगे तो कड़े से कड़े चीज को भी आप आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं सीखते हैं तो क्यों नहीं सीखते हैं? आप समय मेरे को दे रहे हैं लेकिन ध्यान मेरे ऊपर नहीं दे रहे हैं। आप ध्यान कहीं और लगाए हैं, आपका ध्यान कहीं और भटक गया है। इसी वजह से आसान चीज भी आपके दिमाग में नहीं आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब हमको समय दे रहे हैं तो ध्यान भी यहां पे दे दे, और ध्यान दे दीजिएगा तो आप सीख जाइएगा। तो आइए ना, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जब बंटन सरल हो, इसकी बात करते हैं। आप जानते हैं कि माध्य को कैसे डिनोट करेंगे? ए से।
या एक्स के ऊपर में वो पाई खींच देंगे तो उससे अगर ये कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि माध्य है। ये कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा कि माध्य निकालने के लिए कह रहा है। और खूब क्वेश्चन ओडिया से आता है, क्वेश्चन 10 क्लास में इससे बढ़िया क्वेश्चन आता है और बहुत आसान है। कैसे आसान है देखिए ना, आप ही कहिएगा कि बस सर इतना ही, तो बस इतना ही कैसे। देखिए हम पहले नियम को पढ़ते हैं, जब बंटन क्या हो, सरल हो, जब बंटन सरल हो कैसे माध्य निकालेंगे। और आप कहिएगा कि सर इतना आसान रहता है, तो हाँ रहता है, जोड़ घटाव गुना भाग, मजा भी आएगा बनाने में। कैसे है देखिए, अगर मान के चलिए कि उदाहरण देते हैं हम आपको, कोई कह दिया कि 1 2 3 4 5 6 का माध्य बताओ, माध्य क्या होगा, ठीक है। तो हमने पहले ही कहा कि जोड़ घटाव गुना भाग जिसको आएगा तो वैसे ही बनाना है। तो माध्य है क्या चीज। आप अंक गणित जब पढ़ते होंगे तो अंक गणित में औसत एक चैप्टर है, एवरेज जिसको हम लोग कहते हैं औसत। तो औसत चैप्टर में क्या होता था, जैसे इस तरह से रहता था कि सोमवार का टेम्परेचर ये है, मंगल का टेम्परेचर ये है, बुध का टेम्परेचर ये है, तो पूरे सप्ताह का टेम्परेचर क्या होगा। तो आप क्या करते थे, सभी सप्ताह के टेम्परेचर को जोड़ देते थे, और सप्ताह में 7 दिन होता था, 7 से भाग दे देते थे, और जो आता था वही आंसर होता था। यही ना आप औसत में करते थे, बस यही चीज है। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे, देखिए कितना आसान है, और लगे कि आप सीख गए हैं, तो आप हमको हिंट दे दीजिएगा कि हाँ सर हम सीख गए हैं, है ना। आप क्लैपिंग कर दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप सीख गए हैं, और क्लैपिंग नहीं कीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप अभी नहीं सीखे हैं। समझ में आ रही है बात ना। तो आप थोड़ा सा हमको इशारा करिए, क्योंकि वीडियो बन रहा है ना, तो आप तो आवाज लगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए या आवाज लगाइएगा तो लगाइए सकते सर हम सीख गए। आपको बोलना है जब सीख जाइएगा तब, ठीक है। देखिए कोई कहता है कि 1 2 3 4 5 6 का माध्य बताइए, तो कुछ नहीं करना है, सीधा लिख दीजिए माध्य बराबर। माध्य भी लिख सकते हैं या कोष्ठ में ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। बराबर क्या होगा तो आप ध्यान से समझिए, इस सब को जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6। अब कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए। अब इसको जोड़ नहीं आता तो हम क्या करें, आप सीख लीजिए। 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 बटा 6 आंसर हो गया। आप निकाल लिए आंसर। ये चीज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है तो आप माथ सीख गए, आप माथ सीख गए, तो हम क्या करें, हो गया माथ, पहला नियम खत्म, अब कुछ नहीं करना है इसमें। समझ में आ गई बात है? अब इसको अगर आओ इसको तोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 7 21, 2 तिहाई 6, काटना तो आपके मन के ऊपर है। तो 7 बटा 2, तो 7 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं, 3.5 दूनी 7, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि अब बहुत मन इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है, 10वां क्लास में पढ़ना है, सोच लीजिए। नर्सरी का चीज कैवा क्लास में पढ़ना है, 10वां। चल नहीं विश्वास है तो एक आध उदाहरण और ले लेते हैं। कोई कह दिया कि प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकालिए। क्या कह दिया, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य, सम संख्या का माध्य बताइए, माध्य क्या होगा। आप कतई नहीं अकबकाइए, आप सिर्फ जो है ध्यान से देखिए और आपका बन के तैयार रहेगा। कौन नहीं जानता है कि सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से कट जाए, सब कोई जानता है। तो अब कहता है इसमें प्रथम 5 सम संख्या, तो आप आंसर बनाते समय लिखिए प्रथम 5 सम संख्या। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब इसी का माध्य निकालने के लिए कह रहा है। तो अभी तो आप बनाए हैं भैया, अभी तो आप माध्य बनाए हैं। क्या बनाए हैं, सबको जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10,
अब कै गो है, 1 2 3 4 5, 5 से भागा दे दीजिए। समझ में आ रही बात? अभी जोड़ नहीं आता है। 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30/5, 5 छक्का 6 क्या हो जाएगा? ये नहीं बुझा रहा है जी, बोलिए। समझ में आ रही है बात जो बोल रहे से? अब देख रहे, अब हम क्या बताएं इसमें? हो गया तो ये बताएं, अभी आओ समझाएं। देखो नहीं, एक बात देख लीजिए। जब हम मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे, जब हम दे रहे थे एग्जाम मैट्रिक का, तो कहा गया कि पी क्यू आर का माध्य बताइए। हम अपने मैट्रिक एग्जाम वाला क्वेश्चन बता रहे हैं जो हमसे पूछा गया था, पी क्यू आर का माध्य। तो भैया हम जैसे पढ़ाए वैसे बना दीजिए, जोड़ दीजिए पी जोड़ क्यू जोड़ आर। अब कै गो है? 1 2 3, 3 से भागा दे दीजिए, आंसर। अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पी जोड़ क्यू जोड़ आर बटा 3 हो गया ना? अब इसी में हम जितना बताएंगे तो यही चीज बना बताएंगे। अब क्या बताएंगे बोलिए? अगर कोई कह दिया, चलिए इसको फार्मूला में पिरो देते हैं। आप इसको ध्यान में आ गया? अगर हम इसको फार्मूला में पिरोना चाहें तो कैसे पिरो सकते हैं? इसको फार्मूला में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो फार्मूला में देखिए इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई कह दिया, अगर कोई कह दिया कि x1 x2 x3 x4 x5 से लेकर के अनंत तक xn का माध्य बताइए। क्या बताइए? माध्य। तनिको नहीं घबराना है, तनिको नहीं घबराना। अभी तो आप लोग बनाए हैं, सबको जोड़ दीजिए और जय गो रहेगा तय गो से भागा दे दीजिए। तो भैया माध्य बराबर हम लोग लिख देते हैं, सबको जोड़िए। x1 जोड़ x2 जोड़ x3, कितना इतना बार लिखते चलिएगा, एकदम डायरेक्ट लिख दीजिए xn। अब बटा कै गो है तो n तक है तो n है, कै गो है तो n है। अभी तो हम बताए हैं ना आप लोगों को कि इतना बार बार कैसे लिखिएगा, इसको छोटा फॉर्म में लिखिए। सिग्मा xi, आई कहां से शुरू किए हैं? 1 से, अब कहां तक गए हैं? n तक, अब बटा n। यही फार्मूला है आपका जब बंटन सरल है उसका। आ गया समझ में? मैंने यही चीज पर सब आधारित है। तो आपका जो है माध्य में एक चीज आपने सीख लिया, जब बंटन सरल हो समाप्त हो गया। खूब बढ़िया से सीख लिए। इसको आप लिख भी लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैथ बहुत आसान है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अब हम दूसर का चीज पढ़ाते हैं, दूसर का नियम पढ़ाते हैं। जब बंटन अवर्गीकृत हो, जब बंटन क्या हो? अवर्गीकृत हो। दूसरा फॉर्मूला देखिए, जब बंटन अवर्गीकृत हो, अवर्गीकृत में देखिए, देखिए यही तो बात है कि लोग कह रहे हैं कि बिट्टू सर इतना पढ़ाईवा को आसान काहे बना दे रहा है। 10 क्लास के मैथ को ये बच्चा वाला मैथ कैसे बना दे रहा है, यही सबका सबको हेडक हो गया है। तो भैया हमारे पास जो बच्चा पढ़ेगा, हम पूरा मैथ ही नहीं चैलेंज के साथ बताते हैं कि आपके पास जितना सब्जेक्ट होगा सबको एकदम बच्चा वाला पढ़ाई बना देंगे, सबको आसान बना देंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि बिट्टू सर बराबर हर पढ़ाई को आसान, हर बच्चा सीखेगा। मैं बार बार इस बात को भी बोलता हूं कि तेज स्टूडेंट को जो पढ़ा दे उसे शिक्षक नहीं कहा जाता, वो तो बच्चा खुद भी पढ़ लेगा।
शिक्षक की असली परिभाषा है जो सबसे क्लास में कमजोर है और वो भी तेज का मुकाबला करे, अगर ऐसा करने लगता है वही असली शिक्षक है। समझे कि नहीं? कमजोर को तेज बनाने वाले को शिक्षक कहते हैं और यही काम हम करते हैं, है कि नहीं? आगे देखिए, जब नहीं समझ में आया था उसके पहले वाला, बस तो ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए ना कैसे से हम कह रहे हैं जोड़ घटाव गुना भाग आता है ना, सब मैथ बनेगा, काहे चिंता में है। जोड़ घटाव गुना भाग खाली याद रखिए, अब आपको कुछ रखना ही नहीं है, सब हमको आपको बता देंगे। चलिए, जब बंटन अवर्गीकृत है तो सबसे पहले अवर्गीकृत की पहचान क्या होगी? तो अवर्गीकृत का मतलब है कि उसमें आपको दो चीज दिया हुआ रहेगा, एक चर दिया हुआ रहेगा, चर का मतलब समझते हैं, कोई संख्या दी हुई रहेगी और उसका कितना बार लिखा गया है, यानी कि उसकी बारंबारता दी गई होगी। समझे कि नहीं? यानी कि अगर आप बात कीजिए तो इस तरह से रहेगा, जैसे चर है आपको दिया हुआ है और एक साइड में बारंबारता भी रहेगा, ऐसे भी बना के दे सकता है। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, हम छोटा छोटा समझा देते हैं। 2 की बारंबारता 6, 3 की बारंबारता 4, 5 की बारंबारता 8, 7 की बारंबारता 1 हो, सपोज दैट ऐसे दिया हुआ रहेगा। अब कह देगा कि इसका माध्य क्या होगा, आप क्या निकालिए? माध्य निकालिए। क्या निकालिए? माध्य निकालिए। या ऐसे न बना करके आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा, तैयो घबराने की जरूरत नहीं है। चर ऐसे दिया हुआ रहेगा 9, 6, 4, 2, 1, 8 ऐसे दिया हुआ है और नीचे रहेगा बारंबारता। 9 की बारंबारता 1, 6 की बारंबारता 2, 4 की बारंबारता 5, 2 की बारंबारता 10, 1 की बारंबारता 4, 8 की बारंबारता 3 ऐसे दिया हुआ रहेगा। तब भी आपको नहीं घबराना है। कह दिया कि माध्य बताइए, हम पैटर्न बना रहे हैं कि ऐसे भी दिया हुआ रहे तब भी, इसी चीज को उलट दीजिएगा तो ऐसे दिया हुआ रहेगा तब भी। कोई घबराने की जरूरत है? आप अलग भी बना सकते हैं या इसमें भी बना सकते हैं। कैसे? जब ऐसे दिया हुआ है और माध्य निकालने के लिए कह दे, क्या निकालने के लिए कह दे? माध्य। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इसे छोटा कर लेते ताकि हम आपको समझा सके बढ़िया से। दिखाई तो दे रहा होगा सबको? दिखाई में तो कोई कमी नहीं है। अब चलिए ध्यान से, आप इसमें देख लीजिए कैसे बनाएंगे। हमको सबसे पहले चर दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, छोटा में लिख देते हैं। कितना एक ही बतिया को बार बार लिखेंगे? यहां है 2, 3, 5, 7 है ना दिया हुआ। यहां कितना दिया हुआ है? 6, 4, 8, 1। चर को हम लोग एक्स भी कहते हैं और बारंबारता को एफ से सूचित करते हैं, चूंकि बताए थे कि फ्रीक्वेंसी में बारंबारता होता है एफ से। सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझिए। आपको चर में बारंबारता से गुना करना है। पहला चर गुना पहली बारंबारता, पहला चर गुना पहली बारंबारता जोड़, दूसरा चर गुना दूसरी बारंबारता जोड़, तीसरा चर गुना तीसरी बारंबारता, ऐसे ही। यानी कि आपको एक्स में एफ से गुना करते जाना है। 2 में 6 से गुना करेंगे कितना होगा? 3 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 5 में 8 से गुना करेंगे कितना होगा? 7 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? चूंकि सबको जोड़ना है, अभी तो हम बात किए सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने को, योगफल को तो हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। किसको जोड़ रहे थे? पूरा एक्सएफ को जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना। तो जोड़ दीजिए 12, 12, 24 और 7, 31। 31 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 71 हो गया। हमने पहले ही कहा कि जोड़ घटाव गुना भाग कंप्लीट रखिए। अब क्या कीजिए? एफ को भी जोड़ दीजिए, पूरा एफ को भी जोड़ दीजिए। 6, 4,
10 और 8 18 वेक हो गया। इतना किसको नहीं करने आ रहा है बोलिए? सबको आ रहा है। अब माध्य बराबर क्या होता है ना, माध्य बराबर फॉर्मूला है सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, यानी कि टोटल जो आप गुना किए हैं वो अब बटा में जितना बारंबारता को जोड़े हैं 100, तो ई वाला कितना आया है 71, आई कितना आया है 19। अगर इस समझ में आ गया तो यहू समाप्त। कितना आसान बनाए बताओ? बहुत आसान है ना? कहता मैथ बहुत हार्ड है। कहां हार्ड है? हार्ड है? चलिए जरा इसको देख लीजिए, अगर इस समझ में आ गया होगा तो ऐसे समझा देते हैं। तो इसी में बनाइएगा कि अलगे करके बना दें? इसी में बना दें। चलिए जब आपकी इच्छा है कि नहीं सर इसी में बना दीजिए, चलिए हा इसी में बनाने का मन है तो इसी में बना देते हैं। तो चलिए ना भैया, इसको एक्स कहेंगे, इसको एफ कहेंगे, तो अगला में गुना कर लीजिए किससे? एक्स एफ से। 9 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 9, 6 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 12, 5 में 4 से गुना करेंगे 20, 10 में 2 से गुना करेंगे 20, 4 में 1 से गुना करेंगे 18 की हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जोड़ने को क्या कहते हैं? सिग्मा एक्स एफ। जोड़िए ना भाई, 24 4 28, 28 और 12 40, 28 और 12 40 होगा ना। 40 और 40 80 और 9 89, 89 आ गया। जोड़ बरम्बरतवों के जोड़ लीजिए ना। 2 1 3 5 8 10 18 4 22 3 माध्य निकालना है सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। ई दिया हुआ है 89, आई दिया हुआ है 25, कटेगा तो कटेगा नहीं तो वही आंसर हो जाएगा। पॉइंट में रहेगा तो भागा दे दीजिएगा, बन तो गया। आ गया समझ में? ना समझ में आया कि नहीं आया से बताइए। हमको ये बताइए कि समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और समझाने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन आपको समझ में हमको लगता है कि आ गया होगा। आ गया समझ में? चलिए देखिए ध्यान से, एक और उदाहरण लेते हैं। ये तो हो गया कि इसी में बना दिए, सर अलगे करके भी बता दीजिए तो जरा सा। तो हम अगला उदाहरण ले लेते हैं, 1 2 तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, चर दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। चर दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बारंबारता दिया हुआ 3 2 4 3 3, 3 2 4 3 3। अब कहता है इसका माध्य निकालिए। क्या निकाल दीजिए? माध्य क्या होगा? देख रहे हैं ना? तो यही चीजवा को अंदर में न करके जब बाहर में कीजिएगा तो क्या हम कर रहे थे? पहला चर गुना पहली बारंबारता 1 गुना 3 प्लस 2 गुना 2, यही ना कमा किए हैं जी। 3 गुना 4 जोड़ 4 गुना 3 जोड़ 5 गुना 3। अब बटा क्या किए थे? सब बारंबारता को जोड़ दिए थे। 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3। इसमें भी तो वही किया, 2 गुना 6 बराबर 12, 1 गुना 3 यहां लिख दिए हैं और सबको जोड़ दिए हैं। तो सब यहाँ देखिए जोड़ दिए हैं। और यहाँ क्या किए? सब बारंबारता को जोड़ करके यहाँ लिख दिए हैं। तो सब बारंबारता को यहाँ भी हम जोड़ दिए बता दिए हैं, एक ही चीज है। अब देख लीजिए, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। इसको जोड़े 3 3 6 4 10 2 12 3 15। अब इसको जोड़ना है तो नहीं जोड़ने आ रहा है। 4 3 7, 15 और 7 22, 22 में 24 जोड़ देंगे है ना। तब 22 दूनी 44 और 2 46, 46 बटा क्या आ गया 15। आंसर बन गया। यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसका सूत्र में पिरो दे हम। यस सर। सूत्र बना दे इसका। यस सर। देखिए ध्यान से, मैंने समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? अगर जब बंटन अवर्गीकृत है तो समझ में आ गया ना? वाह।
बड़ा तेज हैं आप लोग। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्या समझना है सो देखिए। अगर आपको चर दिया हुआ है x1, x2, x3, x4 से लेकर के xn तक, अब बारंबारता आपको दिया हुआ है x1 का f1, x2 का f2, f3, f4 से लेकर के कहां तक, fn तक दिया हुआ है। हमको कह रहा है कि सर माध्य क्या होगा, तो आपने क्या किया, पहला चर गुना पहली बारंबारता, x1 f1 जोड़ x2 f2 जोड़ x3 f3 से लेकर के कहां तक किए, xn fn तक किए कि नहीं किए। और नीचे में किससे भागा दिए, तो जितना बारंबारता को है उसको जोड़ दिए आप, उसको क्या किए, जोड़ दिए। यही ना आप काम किए हैं। क्योंकि हम फार्मूला बना रहे हैं तो थोड़ा इतना हमको लिखना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। अब हो ही नहीं पा रहा है। चलिए यहां पे देख लीजिए जरा सा, उधर नहीं हो रहा है तो इधर कर देते हैं। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब यहां से आ जाइए यहां पे, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा। अब इतने बड़े चीज को सिग्मा में व्यक्त कर दीजिए, किसमें व्यक्त कर दीजिएगा, सिग्मा में। ये है x1 f1 है, तो यहां xi fi कर दीजिए, i बराबर 1 से शुरू करना है। अब कहां तक जाना है, अनंत तक, तो ऊपर में n लिख दीजिए। आगे समझ में। अब बटा नीचे है f1 प्लस f2 प्लस f3, इसको भी सिग्मा में व्यक्त कर दीजिए। सिग्मा यहां f लिख दीजिए, i कहां से शुरू करना है, i बराबर 1 से, और कहां तक जाएगा, अनंत तक। यही मेरा हो गया फार्मूला। क्या हो गया, ये फार्मूला। तो पूरा ये भी आपका बन के तैयार हो गया, बन के तैयार हो गया। तो ये खत्म हो गया जब बंटन अवर्गीकृत हो। बहुत अच्छा समझ में आया। जब भी आपको ना समझ में आए मेरा वीडियो फिर से प्ले कर लीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आए 5 बार देखिएगा, समझ में तो आना ही है। बोलिए मेरे भाई। अब देख लीजिए तीसरा फार्मूला। देखिए कितना जल्दी हम तीसरा फार्मूला में आ गए हैं। पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा में आ गए हैं। समझे कि नहीं। तो तीसरा फार्मूला देख लीजिए। जब बंटन वर्गीकृत हो, जब बंटन क्या हो, वर्गीकृत हो, जब वर्ग में हो, कैसे हो, वर्ग में हो। जब बंटन कैसे हो, वर्ग में हो। एकदम आसान है। कैसे आसान है जरा हम लोग समझ लेते हैं। हम एक वर्ग का मतलब कि वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। वर्गीकृत का मतलब क्या है, एक वर्ग है बाबू रे। पहला क्लास से लेकर के 5वां तक, एक तो 5 ये एक वर्ग हो गया। फिर 5वां से 10वां तक ये दूसरा वर्ग हो गया। ये 10वां से सब ऊपर है, यानी कि तीसरा वर्ग होगा। उसी प्रकार से वर्ग अंतराल में आपको वर्ग बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल देख लीजिए। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल इसमें हम उदाहरण आपके बुक से ले लेते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। यह एक वर्ग है। ये क्या बना दिए, वर्ग। इसी को बोलते हैं वर्ग का अंतराल। एकदम सेम 0 से 8, 8 का अंतर, 8 से 16, 8 का अंतर, 16 से 24, 8 का अंतर, सब में 8 8 का अंतर आएगा, तब ना सही वर्ग अंतराल होगा। वर्ग बनाने का मतलब है क्या, कि इनके बीचों का अंतर एकदम समान हो। और ध्यान से समझिएगा, बारंबारता दिया हुआ है,
बारंबारता दिया हुआ है, कितना है 10 20 14, 10 20 14 16, 10 20 14 16 18 22 दिया हुआ है। अब कह दिया कि इसका क्या कीजिए, इसका क्या कीजिए, माध्य निकालिए। क्या निकालिए, माध्य क्या होगा। ठीक है, मत न घबराइए, कुछ मत घबराइए, नियम आपको बता देते हैं। ठीक है, नियम जैसे ही सीख लीजिएगा बन जाएगा। क्या नियम है मेरे भाई, तो नियम जान लीजिए। हम यहां पे नियम लिख देते हैं। नियम, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालिए। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालिए। निकालें, क्योंकि वर्ग चिन्ह ही चर होगा, वर्ग चिन्ह ही चर होगा। समझ में आ गया। वर्ग चिन्ह इसलिए निकालना है कि सबसे पहले हमको चर मिल जाए, तो वर्ग चिन्ह को क्या बोल देंगे, चर। अब दूसरा नियम, बाकी सब नियम पहले जैसा, पहले यानी अवर्गीकृत जैसा, अवर्गीकृत जैसा। आ गया समझ में? yes, sir। बाकी सब नियम कैसे, अवर्गीकृत जैसा। ठीक है, yes, sir। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं सर। सब बढ़िया से चल रहा है? yes, sir। अच्छा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालिए। तो आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि सर वर्ग चिन्ह हमको नहीं समझ में आ रहा है कि है क्या चीज, कौन जानवर के नाम है। तो ध्यान से समझिए। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग अंतराल आप देखिए ध्यान से। वर्ग अंतराल में एगो है 0, एगो है 8। 0 बड़ा कि 8 बड़ा, 8 बड़ा और 0 छोटा। तो जो छोटा होगा उसको निम्न सीमा, आज जो बड़ा होगा उच्च सीमा। 8 16 में कौन निम्न सीमा है, ले। अब उच्च सीमा कौन है, 16 24 में कौन निम्न सीमा है, और उच्च सीमा कौन है, सोचिए कि क्या बोल रहे हैं इससे। अब आप ध्यान से समझिए। तो वर्ग चिन्ह बहुत सिंपल है। वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। समझे कि नहीं? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटा 2। तो अगर हम इसके बगल में वर्ग चिन्ह निकाल दे, वर्ग चिन्ह निकाल दे, तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। हो गया समझ में? 16 और 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24, और 24 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12। ऐसी करते चलिए। 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40, 40 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब आप देखिए तो 4 8 12, 12 8 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, और 36 और 8 44। देख लीजिए 40 और 48 कितना होता है, 88, 88 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 44। नियम से निकाल लिए। अब वर्ग चिन्ह को कहते हैं चर। अब जब चर निकाली तो बाकी सब नियम तो पहले जैसा। अब इसको मारिए गोली, अभी दोनों में चलिए कहानी करते हैं। तो क्या निकालने के लिए कहे थे, ई एक्स है ई एफ है, दोनों के गुना कर दीजिए। दोनों को क्या कर दीजिए, गुना। 10 चौका 12 दूनी 40, 12 दूनी 40 कर, 12 दूनी 24 240, 14 दूनी 28 280, 16 में 28 से गुना कीजिए तो 400
48 आ जाएगा। गुना कर लीजिएगा आप लोग। कितना आ जाएगा? 448। और 36 में 18 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 648। और 44 में 22 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 968। बाकी पहले के नियत नियम है ना? गुना भाग तो आपको आना ना चाहिए। अब देख लीजिए ध्यान से, इस सब को जोड़ दीजिए, सिग्मा एक्सएफ जोड़िए, इस सब को जोड़िएगा तो आ जाएगा 2 6 2 4 2624। कितना आ जाएगा? 2624। अब बारंबारता को भी जोड़ दीजिए, सिग्मा एक्सएफ को भी जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो सब आ जाएगा 20 10 30। आज 16 और 24 कितना होता है? 16 और 4 20 30, 30 30 60, और 22 18 40, तो 60 और 40 100। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 100। बाकी वही नियम है, माध्य बराबर सिग्मा एक्सएफ बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एक्सएफ कितना आ गया? 26 24, और नीचे ही कितना जोड़ करके आ गया? 100। तो 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 26.24 आंसर। बन गया कि नहीं बन गया? तो जब बंटन अवर्गीकृत हो तब भी मैथ बना कि नहीं बना? बस यही तो नियम है, खत्म हो गया। देख क्या रहे, तीनों के तीनों नियम समाप्त हो गया। अब आप लोग मैथ बना सकते हैं, समझे कि नहीं? अब आप लोग मैथ बना सकते हैं, लेकिन याद है जब हम पहले बोले थे कि 2 नियम इसमें और एक्स्ट्रा हम सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? 2 एक्स्ट्रा। एक तो सिखाएंगे बगल में, खत्म हो गया क्या जी? वो हट नहीं, देखिए लघु विधि रीति और पद विचलन विधि। क्या सिखाने के लिए बोले थे? लघु विधि रीति, पद विचलन रीति। तो सिखा देते हैं। तो इसके पहले क्या करना है? तो थोड़ा सा इसको समझ में आ गया था कि नहीं आप लोगों को? ये समझ में आ गया था कि नहीं समझ में आ गया था? तो अगर इस समझ में आ गया तो इसको लिख लीजिए, तब तक उसको या। अब हम लोग देख लेते हैं पद विचलन। पद विचलन लघु रीति पहले देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? लघु रीति। लघु रीति से आप माध्य कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, लघु रीति। और तब हम लोग पढ़ लेंगे पद विचलन रीति। क्या पढ़ लेंगे? पद विचलन रीति। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लघु रीति। कहां चला गया जी? चलिए ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला हम लोग 2 नियम और बताए थे, इसमें आएगा आपको मैथ बनाने के लिए, कि इस मैथ को पहले समझिए कैसे रहेगा। से आप माध्य निकालिए, तो सरल विधि से जो आप लोग तीनों फार्मूला बताए हैं, अगर सरल बंटन सरल होगा तो सरल तरीके से, अवर्गीकृत होगा तो चर गुना बारंबारता वाला तरीके से, और वर्गीकृत होगा तो चर निकाल कर वर्ग चिन्ह निकाल करके। हो गया सिंपल विधि। अब हम लोग माध्य निकालने के लिए कहा कि नहीं, माध्य आप लघु रीति से निकालिए। माध्य कैसे निकालिए? लघु रीति से। लघु रीति से माध्य बहुत आसान है, या आसान बना दिया है। लघु रीति से माध्य निकालने के लिए होगा तो ये और आसान है। हम उदाहरण इसी से ले लेते हैं, वर्ग अंतराल से सेम चीज वाले लेते हैं, वही जो वर्गीकृत में बनाए थे वही बोलते जाइएगा। वर्ग अंतराल बोलते जाइएगा। वर्ग अंतराल बोलना क्या है? याद तो है, ये खाली बारंबारता याद नहीं होगा। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, एक मिनट, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से अब नहीं ना है? चलिए ठीक है। अब इधर बताइए बारंबारता। 4, 12, 20, क्या बता रही है? ये अथी बता रही है जी। हम बारंबारता ना पूछ रहे हैं जी। बारंबारता है 10 20 न है, पागले है। कौन बता रही है? क्या पूछ रहे हैं? बारंबारता ना पूछ रहे हैं।
आप वर्ग चिन्ह बता रहे हैं। बारंबारता देखिए एफ कितना दिया हुआ है बारंबारता में, 10, 20, 14। तो क्या वहां से तो देख के प्रश्न यहां लिखा हुआ तो वहां देख रही 10, 20, 14, 16, 18, 22। समझ में आ गया बात। हमको लघु रीति से माध्य पढ़ना है। आपका क्वेश्चन ये है, ओए आपका क्वेश्चन ये है और कह दिया कि लघु रीति से, कैसे लघु रीति से माध्य हमको सिखा दीजिए, वो देखना है। तो कैसे इसका नियमावली पहले बनाते हैं, इसका क्या बना देते हैं, नियमावली। क्योंकि नियम आपको पता होगा कि करना क्या क्या चीज है तो आप आसानी से सीख जाइएगा। तो सबसे पहले नियम देख लीजिए। नियम देखिए, क्योंकि नियम आप पढ़िएगा तो सब मैथ बना लीजिएगा। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालें। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है इसके पहले वाला में हम पढ़ा चुके हैं। वर्ग की निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2 हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं, दूसरा नियम को ध्यान से पढ़िए। काल्पित माध्य निकालते हैं, काल्पित माध्य की खोज करते हैं। काल्पित माध्य की खोज करते हैं। काल्पित माध्य को छोटा वाला ए से डिनोट करते हैं। अब खोजना होगा तो कैसे खोजिएगा, तो काल्पित माध्य कोई भी चर का मान हो सकता है, याद रखिएगा। चर कोई भी होगा, वर्ग चिन्ह जो आप निकालेंगे उसमें से कोई भी संख्या को आप काल्पित माध्य ले सकते हैं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। जैसे देखिए यहां पर अभी अगर हम निकाल दें क्या चीज, ध्यान से समझिए, वर्ग चिन्ह निकाल दें। वर्ग चिन्ह को हम एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स। ध्यान से समझिएगा जरा सा, कितना हो जाएगा, 4, 12, 20, 28, 36, 44 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो भैया काल्पित माध्य की खोज करते हैं, और काल्पित माध्य कौन हो सकता है, तो यही में से कोई हो सकता है। तो सर कोई तो एक फिक्स लिखिए ना, तो आप कोई ले सकते हैं, आंसर पर कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन आप वैसी संख्या को ले लीजिए जो बीच में हो, जो क्या हो, बीच में हो। तो काल्पित माध्य बीच में तो सर 20 भी है, 28 भी है, तो 20 भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 44 हो, क्या दिक्कत पड़ता है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको लेना भी है, कोई नियम नहीं है कि बीच वाले को ही लेना है, मैंने वो ऐसे ही बता दिया कि बीच में ले लीजिएगा। हम जब कोई कह दिया तो बीच में का नियम हो गया, नहीं हो गया, कोई लेने लेना है इसमें से। काल्पित माध्य ए बराबर खोजना क्या है, 4 को भी रख सकते हैं, 12 को भी रख सकते हैं, 20 को भी रख सकते हैं, 28 को भी रख सकते हैं, 36 को भी ले सकते हैं, 44 को भी ले सकते हैं। अब समझ में आ गया। तो काल्पित माध्य कौन हो सकता है, चर का कोई मान, चर का कोई मान। अब आ गया समझ में, चर का कोई मान। अब तीसरा नियम पढ़िए, नियमावली से मैथ बनाइए। तीसरा नियम, विचलन निकालिए। अब याव हेडक हो गया, यह विचलन कौची है, तो एकदम हेडक नहीं है, एकदम हेडक नहीं है। विचलन को डी से सूचित करते हैं। ये है क्या चीज, एक्स माइनस ए। ले एक्स आपको पता है चर, ए अभी कोई ना कोई संख्या लीजिएगा तो वो हो जाएगा। अगर ए 20 ले लेंगे तो चर है 4, 4 में से 20 गया तो कितना बच जाएगा, -16 हो गया। तो हेडक खत्म हो गया। अभी
जब चौथा नियम पढ़ लीजिए। आप नियम से बनाइए ना मैथ। तो नियम क्या कहता है, अब जो पहले x में f से गुना कर रहे थे, किस में गुना कर रहे थे, x में f से गुना कर रहे थे, अब f को x से साथ गुना नहीं करके अभी जो विचलन निकाले हैं ना उससे निकालना है, यानी कि f गुना d निकालना है। क्या निकालना है, f गुना d। क्लियर हो गया? सर ये चौथा नियम है, और नियम है। हाँ देखिए ध्यान से, नियमों पहले पढ़ लीजिए ना, उसके बाद ना हम पढ़ाएंगे। f गुना d निकाल लीजिएगा और टोटल सिग्मा कर दीजिएगा, यानी कि टोटल को फिर जोड़ दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, टोटल को फिर जोड़ दीजिएगा। समझ में आ गई बात? सिग्मा f तो कर ही लीजिएगा। पांचवा नियम क्या है, जो माध्य का जो नियम है, जो माध्य हम लोग निकालेंगे, माध्य का जो नियम है वो नियम क्या है वो सीखना बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं? वो सीखना बहुत जरूरी है। तो अब उसमें करना कुछ नहीं है। इसमें नियम क्या है माध्य निकालने के लिए, a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, यही जो आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अब इसी नियम से इसको सोल्व कर देंगे तो लघु रीति से समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जब इसको बता देंगे तो आपका लघु रीति क्या हो जाएगा, समाप्त। तो ध्यान से समझिए, आपने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। जब वर्ग चिन्ह निकाल लिए तो अब क्या करना है, ध्यान से मेरे बच्चों सुनिए ध्यान से। कोई अकबकाने की जरूरत नहीं है जब तक हम हैं। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना है, निकाल लिए, निकाल लिए ना। काल्पित माध्य को खोज करते तो हम 20-28 में 20 को ले लेते हैं काल्पित माध्य, यानी कि a बराबर 20 ले लेते हैं। तो हम अब d निकालना शुरू कर देते हैं, d। तो d बराबर होता है x माइनस a। तो अब देखिए ध्यान से, d निकालिएगा x माइनस a, x है 4 और a है 20, 4 में से 20 गया -16, x है 12 माइनस 20 बराबर -8, ये हो गया 20 माइनस 20 बराबर 0, यहां है 28 माइनस 20 बराबर 8, 36 माइनस 20 बराबर 16 और 44 माइनस 20 बराबर 24। निकल गया? निकल गया? बोलिए। और उसके बाद क्या करना है, f गुना d। क्या करना है अगला में, f गुना d करिए। f है आपका 10, यहां है -16, तो 10 गुना -16 बराबर -160। आ रहा है समझ में? 20 गुना -8 बराबर हो जाएगा -160। 14 गुना 0 बराबर 0। 16 गुना 8, 16 8 28 से 128। 18 गुना 16, 18 में 16 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 288। कितना हो जाएगा, 288। 22 में 24 से गुना कर दीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 528। हो गया? f गुना d निकाले, गुना भाग आएगा तो सब मैथ आ जाएगा। गुना भाग आ रहा है आप लोग को? नियमवा से चलिए। अब क्या कहता है, सिग्मा एफ डी, यानी कि सबको जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ डी। तो प्लस वाला के एक जगह, माइनस वाला के एक जगह करके जोड़ दीजिए। अब देखिए ध्यान से, 8 8 16 18 21 24, हाथ में बच्चा 2 2 2 4 8 12 और 2 14, हाथ में बच्चा 1 5 2 7 अब 1 8 अब 1 9 944 और 16 दूनी 32 -320। तो 4 2 9 में से 3 गया 6, यानी कि बच जाएगा 624। कितना बच जाएगा, 624। हो गया? यानी कि इसको जोड़ दिए हम लोग तो 624 आ गया। अब कहता है सिग्मा एफ भी कर देना है, तो इसको तो जोड़ करके 100 आ ही रहा है, इसको जोड़ते हैं तो 100 आ ही जाता है। अब यही फार्मूला लगा दीजिए। देखिए यह फार्मूला लिखल है, माध्य बराबर क्या होगा, a
प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। एक कितना माने थे 20, सिग्मा एफ डी कितना आ गया 6 2 4 बटा सिग्मा एफ कितना है 100। आ रहा समझ में? अब देख लीजिए माध्य का क्या हो जाएगा, माध्य बराबर तो 20 प्लस 2 अंक के बाद यानी कि 6.24। अब इसमें जोड़ दीजिएगा तो 26.24। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बहुत भारी है। बढ़िया से अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। लेकिन हमको तो लगता कि समझ में आ गया। तो लघु रीति से अगर कोई भी माध्य निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, उसके बाद काल्पित माध्य ले लीजिए। काल्पित माध्य में तो टेंशन नहीं, कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद विचलन निकाल लीजिएगा डी, है ना, और डी बराबर x माइनस ए कर लीजिएगा तो पूरा मान निकल जाएगा। और उसके बाद f गुना डी कर लीजिएगा, समझे कि नहीं? यही फार्मूला लगा दीजिएगा, यही फार्मूला लगा दीजिएगा जो यहां पे नियमावली में हमने लिखवाया है। नियम जानना है, और यही अगर पद विचलन से निकालिएगा ना तो एक स्टेप आगे बढ़ेगा। जहां डी निकाले हैं वहां एक और अलग से कॉलम है डी डैश का, बस वही फर्क है। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब हम लोग सीख लेंगे पद विचलन। अगर आपको ये आ गया तब हम लोग चलते हैं पद विचलन में। किसमें चलेंगे? पद विचलन रीति में। अब देख लीजिए पद विचलन रीति। अगला टॉपिक रखेंगे पद विचलन रीति। पद विचलन रीति से आप माध्य कैसे निकालेंगे, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पद विचलन रीति से माध्य कैसे निकालेंगे हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं बढ़िया से। आज आप लोगों ने देखा माध्य में आज पढ़ लिए आप लोग जब बंटन सरल है। दूसरा नियम पढ़ लिए जब बंटन अवर्गीकृत है। तीसरा नियम पढ़ लिए जब बंटन वर्गीकृत है। चौथा नियम हमने पढ़ाया कि अगर लघु रीति से कैसे माध्य निकालना है, उसके बारे में कोई दिक्कत है क्या? उधर इधर देखिए ना। जब अब हम लोग पढ़ लेते हैं लास्ट और आखिरी नियम यानी कि लास्ट थ्योरी, जब पद विचलन रीति से माध्य निकालने के लिए कहा जाएगा तब हम लोग कैसे परीक्षा में बनाएंगे, एग्जामिनेशन में। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से एकक चीज समझे, और अगर आप कंफ्यूज में भी होंगे तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो। ये वीडियो आपको उपलब्ध है फेसबुक पे भी, और सबसे ज्यादा तो यूट्यूब आप जाइए, यूट्यूब में पूरा का पूरा वीडियो एक जगह मिल जाएगा। फेसबुक में तो भैया काट के हमको डालना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा वाला वीडियो नहीं चढ़ता है उस पर, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पढ़ाते हैं। इंस्टाग्राम में भी वही होता है पार्ट 1 पार्ट, लेकिन आप यूट्यूब पर मेरा जाइएगा ना तो एक के साथ सब वीडियो आपको मिल जाएगा, एकदम लगातार पढ़ाई का सारा चीज है कि नहीं। तो यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए बिट्टू सर गो। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 2 तरह का इंस्टाग्राम है, एक बिट्टू सर के नाम से है, एक कुछ कर दिखाने के नाम से है, और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। सब जगह हम आपको मिल जाएंगे, और क्लास में भी है, लाइव क्लास में भी है। तो आइए पद विचलन रीति से वही उदाहरण लेके चलते हैं। वही उदाहरण वर्ग अंतराल देख लीजिए। थोड़ा नीचे लिखो, थोड़ा उधर ये सट जाता है। और बारंबारता आपको दिया हुआ रहेगा, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। बारंबारता बता दीजिए तो 10, 20, 14, 16, 18, 22, यही ना है। चलिए नियमावली नीचे लिख देंगे। पद विचलन रीति में अगर इसका कोई माध्य निकालने के लिए कहेगा
तो आप नियमावली जान लीजिए। क्या जान लीजिए? नियमावली। नियम नंबर देख लेंगे यहां से। नियम देख लीजिए। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना होगा। बोलिए। सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? वर्ग चिन्ह। जैसे ही आप वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे तो आप काल्पित माध्य ले लीजिएगा। इसके बाद क्या ले लीजिएगा? काल्पित माध्य। अब ये नहीं ना पूछेगा कि काल्पित माध्य सर क्या है। काल्पित माध्य ले लीजिएगा और काल्पित माध्य लेकर के, काल्पित माध्य लेकर विचलन निकाल लीजिए। विचलन को बोलते हैं डी। निकाल लीजिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा नियमावली क्या है? अब समझने वाली बात है। तीसरा नियमावली क्या है कि यहां के बाद अगला में आपको डी डैश निकालना है। तो डी निकाल लीजिएगा। सर डी डैश क्या है? तो डी डैश जो है निकालना है विचलन बटा, विचलन को डी बोलते हैं एल। अब सर एल क्या है? तो वर्ग अंतराल की लंबाई। तो 0, 8, 8, 16, 16, 24 किसी भी वर्ग अंतराल को ले लीजिएगा तो उसकी लंबाई 8 है। समझे कि नहीं? तो एल क्या हो गया? यहां पे एल बराबर हो गया वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल की लंबाई। अब आ गया समझ में? वर्ग अंतराल की लंबाई है। थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं। वर्ग अंतराल की लंबाई है। अब देख लीजिए ध्यान से। वर्ग अंतराल की क्या है? ये लंबाई है। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे एफ गुना डी डैश, न कि एफ गुना एक्स, न कि एफ गुना डी। अब चूंकि डी डैश से नया चीज निकाले हैं तो एफ गुना डी डैश। क्या निकालेंगे? एफ गुना डी डैश। और माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे अंतिम में। माध्य का फॉर्मूला क्या लगाएंगे अंतिम में? सो देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला लगाएंगे तब आपका ये हो जाएगा पद विचलन रीति। क्या हो जाएगा? पद विचलन रीति। आप साधारण विधि से भी निकालिएगा, लघु रीति से भी निकालिएगा, या पद विचलन से रीति निकालिएगा, आंसर सबका सेम आएगा। लेकिन क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे न बनाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इस चीज को। समझ में आ गई बात? आंसर सबका सेम होगा। आंसर में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जब मैथ के किताब में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप साधारण विधि से निकाल लीजिएगा। लेकिन लघु रीति कह देगा तो डी तक निकालिएगा, और पद विचलन कहेगा तो डी डैश तक जाइएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, तो सबसे पहले कहता है कि वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। तो बगल में सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। जो कहता है वैसे वैसे, जो नियमावली से चलिए, वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, जिसको एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स। चलिए 0 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 12, 20, 28, 36, 44। निकाल लिए? निकाल लिए? अब कहता है काल्पित माध्य। तो ए बराबर हम क्या रख लेते हैं? 20। तो डी बराबर एक्स माइनस ए निकाल लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी। एक्स 4 माइनस 20 बराबर, बोलिए बोलिए जल्दी से। देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपके बुक में क्या दिया हुआ है? 28 ले लिया है अभी काल्पित माध्य। अभी काल्पित माध्य कितना ले लिया है? 28। तो आप ऐसे बोलिएगा तो ऐसे, चाहे वैसे बोलिएगा तो ऐसे। ऐसे बना दें? चलिए तो बनाइए। 4 माइनस 20 बराबर -16। 12 माइनस 20 बराबर -8। गुना ज्यादा करना पड़ेगा। 14 करने गया। 14 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा? करने गया जी 20 ना है जी। 20 माइनस, अरे x माइनस से 20 माइनस 20 बराबर 0। 28 माइनस 20 बराबर 8। 36 माइनस 20 बराबर, बोलिए ना जी, 36 माइनस 20 बराबर 16।
और 44 माइनस 20 बराबर 24। यहां तक निकल गया। अगला में क्या निकालना है मेरे भाई? डी डैश। क्या निकालना है? डी डैश। डी बटा एल। डी बटा एल। डी आपका निकला हुआ है -16, तो -16 बटा एल कितना है? तो 8 -2 -8 बटा 8 बराबर -1। 0 बटा 8 बराबर 0। 8 बटा 8 बराबर 1। 16 बटा 8 बराबर 2 और 24 बटा 8 बराबर 3। हो गया? समझ आ गया? डी डैश। गुना आसान हो गया इससे। अब हमको निकालना है एफ गुना डी। क्या निकालना है? एफ गुना डी। एफ देखिए 10, एफ गुना डी डैश, एफ गुना डी डैश। डी डैश कितना है? -2। ये है 20 गुना -1, 14 गुना 0, 16 गुना 1, 18 गुना 2, 22 गुना 3। आ गया? अब इसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। इसका मनवा निकाले है या नहीं, कितना आएगा सर? देखिए ध्यान से, -20 -20 0 16 18 दूनी 36 22 तिया 66। हो गया? जोड़ दीजिए। 76 18 हाथ में बचा 1, 6 3 9 1 10 1 11 118 20 दूनी 40 8 11 4 गया 78। कितना आ गया? 78। कोई दिक्कत? और वर्ग चिन्ह को बारंबारता को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ बराबर तो 100 है। ये है, कोई दिक्कत? अब फार्मूला पर निकाल दीजिए। ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। ए कितना माने थे? 20। एल कितना है? 8। एल बराबर कितना है? 8। सिग्मा एफ डी आ गया 78 और बटा 100। 78 बटा 100। ध्यान से देखिए, 20 प्लस 8 8 64, हाथ में बचा 6, 8 7 56 और 6 62 बटा 100, यानी कि 20 प्लस 6.24 यानी कि 26.24। आंसर हो गया। अब देखिए आपके किताब में 28 से भी बनाया है तो 26.24 आया है। तो काल्पित माध्य कुछ लेंगे तो कोई दिक्कत होगा आंसर में? नहीं होगा। ये आपका पद विचलन रीति द्वारा माध्य कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। आज आपका माध्य का टोटल थ्योरी का टॉपिक समाप्त हो गया। समझ में आ गई बात? कितना देर का वीडियो बन गया? सोच लीजिए, आपका टोटल वीडियो बना 1 घंटे 8 मिनट का। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए। हमको लगता है कि एक ही बार में आ गया। अगर एक ही बार में आ गया तो कल से आप लोग मैथ बनाना शुरू कर दीजिए। अब हम लोग इसके मैथ वाले क्लास में चैप्टर से प्रॉब्लम से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।